ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, जो कि एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। हम लोग इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट को डिस्कस करेंगे। फाइनली गिब्स फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के बारे में बात किया था। वहां पे बताया था कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जो है एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक। मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जहां पे टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होता है। और ऐसे सिनारियो में हम लोग देखते हैं कि जो स्टेट ऑफ मिनिमम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वही स्टेबल स्टेट है। बट मान लीजिए अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और आइसोबेरिक है, उस कंडीशन में क्या? आइसोबेरिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो बट वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो। ऐसे सिचुएशन में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विल नॉट सर्व द पर्पस ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। मतलब ऐसे केस में हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल नहीं बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा उस सिचुएशन में? कोई दूसरे फंक्शन को देखना पड़ेगा जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, और वो फंक्शन है गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और जी इक्वल्स टू होता है इंटरनल एनर्जी माइनस टेम्परेचर इंटू इंट्रोपी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम। चलिए अब इसके मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक प्रोसेस से। जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन उसकी प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है। तो सपोज कीजिए कि ये इनिशियल स्टेट है और इस इनिशियल स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी यू आई है, इंट्रोपी एस आई है, टेम्परेचर टी है, प्रेशर पी है एंड वॉल्यूम वी आई है। और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइनल स्टेट में जा रहा है जहां पे इसकी इंटरनल एनर्जी यू एफ है, इंट्रोपी एस एफ है, टेम्परेचर टी एंड पी। बिकॉज ये आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक है तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम ही होगा। एंड वी एफ जो है इसकी फाइनल वॉल्यूम है। और एज्यूम करते हैं कि टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें इसका वर्क डन है डेल्टा डब्ल्यू। और ड्यूरिंग ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो टोटल हीट एक्सचेंज हुआ सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में उसको हम लोग डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कंप्लीट सेटअप हो गया। अब इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्लॉसियस थ्योरम से पता है, जो हम लोग ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त देखा था। ये बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट विल बी लेस देन इक्वल्स टू डिफरेंस इन इंट्रोपी। अब यहाँ पे ये डी क्यू क्या है? सपोज कीजिए कि आपका टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो छोटे छोटे स्टेप्स में हुआ, और उस छोटे स्टेप में जो हीट एक्सचेंज है उसको डी क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और उस टाइम उस स्टेप में जो टेम्परेचर होगा वो जगह टी होगा, तो हम लोग डी क्यू को टी से डिवाइड करेंगे और ये सारे स्टेट पे इसको सम कर देंगे। अब अगर स्टेप साइज बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग उसको कंटिन्यूअस एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे समेशन की जगह हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपन टी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, जो हमेशा छोटा या इक्वल होगा डिफरेंस इन इंट्रोपी से। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो लेस देन जो साइन है वो इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, और जो इक्वल्स टू साइन होता है वो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग ये टी को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं और इसको राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा नया एक्सप्रेशन आएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम आई टू एफ इज लेस देन इक्वल्स टू टी इंटू इंट्रोपी डिफरेंस। अब ये जो अगर हम लोग टोटल हीट को सम अप करेंगे, तो मैंने तो पहले ही बताया कि जो टोटल हीट एक्सचेंज है वो डेल्टा क्यू है, तो ये इसको हम लोग डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फाइनल फॉर्म आएगा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग एक और फॉर्म को यूज करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को क्या पता है? हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, प्लस वर्क डन। फॉर अ पीवीटी सिस्टम वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिफरेंस। तो हम लोग ने एज्यूम किया है कि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है और प्रेशर कांस्टेंट है, इसीलिए प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिफरेंस।
अब हमारे पास क्या है, दो एक्सप्रेशन है डेल्टा क्यू के, तो हम लोग ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो जो फाइनल फॉर्म आएगा वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज लेस देन इक्वल टू टी इंटू एस एफ माइनस एस आई। अब डेल्टा यू क्या है, यू एफ माइनस यू आई। डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई। तो हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल और जो फाइनल स्टेट्स के जो टर्म है उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो आप इनिशियल को एक साइड रख लीजिए, फाइनल वाले को दूसरे साइड रख लीजिए। तो जो हमारा फाइनल फॉर्म आएगा कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग नए फंक्शन को डिफाइन करते हैं g, जो होगा u माइनस टी एस प्लस पी वी। और ये g क्या है, g इज नथिंग बट गिव्स फ्री एनर्जी। अब g इक्वल्स टू u माइनस टी एस प्लस पी वी, तो g को हम लोग इनिशियल स्टेट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जी आई से। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सारे टर्म को इनिशियल वाले टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो u हो जाएगा यू आई, टी तो कांस्टेंट ही है, s हो जाएगा एस आई, p कांस्टेंट है, v हो जाएगा वी आई। सिमिलरली फाइनल स्टेट में g को कैसे लिखेंगे, सारे एक्सप्रेशन को फाइनल वाले टर्म से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो u हो जाएगा यू एफ, t कांस्टेंट ही है, s हो जाएगा एस एफ, p कांस्टेंट है, v हो जाएगा वी एफ। ठीक है, अब वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हम लोग को क्या दिखेगा, जी एफ इज लेस देन इक्वल्स टू जी आई। लेस देन कब होगा, इरिवर्सिबल के लिए, और इक्वल्स टू कब होगा, रिवर्सिबल के लिए। अगर आप जी आई को इधर लाते हैं तो जी एफ माइनस जी आई क्या हो जाएगा, डेल्टा जी आई। सो डेल्टा जी आई इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोगों को क्या पता है कि कोई भी जो सिस्टम होती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है। अगर क्लासिकल सिस्टम को कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं तो वो उस स्टेट में जाके स्टे करती है जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और हम लोग ने अभी क्या देखा कि अगर कोई थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है और वो अगर ट्रांसफॉर्मेशन आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक है, तो हम लोग ने देखा कि जो फाइनल गिव्स फ्री एनर्जी है ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू इनिशियल गिव्स फ्री एनर्जी। मतलब हुआ कि गिव्स फ्री एनर्जी इन फाइनल स्टेट कैन नेवर एक्सीड दैट इन द इनिशियल स्टेट फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है क्लासिकल सिस्टम में। क्लासिकल सिस्टम में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मिनिमम होती है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फाइनल स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट की गिव्स फ्री एनर्जी है। मतलब मिनिमम गिव्स फ्री एनर्जी इज स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो मिनिमम गिव्स फ्री एनर्जी की स्टेट है वही स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम ये पूरे स्टेटमेंट को क्लासिकल सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो एक थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग ने गिव्स फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशन को एस्टैब्लिश कर लिया, इसके इंपॉर्टेंस को भी देख लिया कि ये थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको यूटिलाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है G इक्वल्स टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, डी जी इक्वल्स टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। और हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों को कॉम्बाइन करते हैं तो हमें मिलेगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब हम लोग इस टी डी एस के एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये डी यू कैंसिल हो जाएगा, पी डी वी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डी जी का वो होगा डी जी इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। इसको एज्यूम करते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए कि जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी है वो डिपेंड करेगा चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन वॉल्यूम। मतलब जो G है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। तो G डिपेंड्स अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को इंडिपेंडेंटली ट्यून कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं G एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अगर G टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होगा तो हम लोग यहाँ से भी dg कैलकुलेट कर सकते हैं। dg इक्वल्स टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू चेंज इन प्रेशर। अगर हमें रेट ऑफ चेंज पता है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि थोड़े से चेंज के लिए कितना डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ चेंज पता है तो टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस प्रेशर के साथ डिफरेंस पता है, रेट ऑफ चेंज पता है, तो हम लोग प्रेशर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास देखिए डीजी के दो एक्सप्रेशन है, तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो अगर ये देखिए ये जो dt का कोफिशिएंट है यहाँ से आएगा s इक्वल्स टू माइनस डेल जी डेल टी पी। ये बताता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है, और ये जो डिक्रीज होगा गिब्स फ्री एनर्जी वो प्रोपोर्शनल होगा इस इंट्रोपी के बराबर। तो जितनी ज़्यादा इंट्रोपी होगी उतना ज़्यादा डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा। अब यहाँ से dp के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू डेल जी डेल पी टी। ये बताता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब ये जो इंक्रीज है वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो हम लोग ने यहाँ पे एक चीज़ नोट किया कि अगर हमें गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो हम लोग ये रिलेशन यूज करके हम लोग इंट्रोपी, वॉल्यूम, अदर थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज भी पता कर सकते हैं। इस तरह गिब्स फ्री एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग ने इसके एक्सप्रेशन को डिराइव किया, इसके इम्पोर्टेंस को जाना, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन भी फाइंड आउट किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।